हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या आपने 1997 में आई हुई अनिल कपूर और श्रीदेवी की ये वाली जुदाई फिल्म देखी है? अगर आपने नहीं देखी है तो मैं तो आपको ये मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इस मूवी से बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। क्योंकि मैंने कल ही ये मूवी देखी है और इस मूवी को देख करके मैंने जो सीखा आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरी बात का आप यकीन मानिए कि इस मूवी से जो कुछ भी लर्निंग आपको मिलेगी ना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि हमारे भारत में अगर आप देखेंगे अपने आसपास तो अधिकतर लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। और इन लोगों में ये सब प्रॉब्लम होती है जो प्रॉब्लम इस फिल्म में दिखाई गई है। इसलिए इस फिल्म से जो लर्निंग मिली है ना, ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ लर्निंग के बारे में मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आप इस मूवी को खुद देख लीजिएगा तो आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि इस मूवी में मतलब कुछ ऐसे सीन होते हैं ना, देखिए मतलब होता क्या ना कि जो अनिल कपूर होते हैं इस मूवी में वो श्रीदेवी जी के हस्बैंड रहते हैं। तो इस मूवी में अनिल कपूर बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर होते हैं। तो इंजीनियर के तौर पे उन्हें जितनी भी सैलरी मिलती है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं और उसी में वो जीते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जितनी आपकी चद्दर है आपको उतनी ही अपनी टांग पसारनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ को मानकर अनिल कपूर जीते, यानी कि जितनी इनकम है उसी के हिसाब से जियो, ठीक है ना। और अगर आपको और अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने में ध्यान दीजिए। तो फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अनिल कपूर उतना अपनी इनकम को बढ़ाने पे वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें जितनी मिलती है उतने में ही वो अपने घर को चला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनकी पत्नी होती है श्रीदेवी जी, तो उनको अमीर दिखने का बहुत ही अधिक शौक़ होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अमीर दिखने का शौक़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर शौक़ केवल अमीर दिखने का है ना कि अमीर बनने का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं, हमारे मन में लालच आ जाती है। आपने देखा होगा ना कि जो मतलब बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है ना, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, या आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, तो ये लोग का फोकस होता है मेन अमीर बनने में, ना कि अमीर दिखने में। आपने कभी देखा है कि अंबानी जी बहुत ही शाही मतलब ड्रेस पहन के आए हुए हैं, या फिर मार्क जुकरबर्ग, आप बोलिए बिल गेट्स, ये लोग बहुत ही एडवांस सी ड्रेस पहन के आए हुए हैं कि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितने अमीर है और उनकी जो कपड़े वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है। थोड़ी बहुत देखी होगी, लेकिन अधिकतर मामलों में वो नॉर्मल कपड़ों में ही रहते हैं ना। मतलब उन्हें कोई शौक नहीं होता है कि वो खुद को लोगों को अमीर दिखाए, क्योंकि उनका मेन फोकस तो होता है कि वो लोगों में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और उनका होता है मेन फोकस कि वो अमीर बनने में अपना बुद्धि लगाए, ना कि अमीर दिखने में। हालांकि अमीर दिखने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा शौक़ रखना कोई बुराई नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इसी को मतलब अमीर दिखना ही सब कुछ अगर हो जाता है, तो इसमें लालच के चक्कर में जो व्यक्ति होता है वो गलत फैसला लेता है, जैसा कि श्रीदेवी ने इस मूवी में गलत फैसले लिए हैं। क्योंकि उससे अमीर दिखने का बहुत ही शौक़ था, भागने का नहीं होता है, मतलब एक औरों के सामने डींगे हाँकने का बहुत शौक़ था। चलिए मैं आपको एक सीन के बारे में बताता हूँ। तो एक सीन क्या होता है कि ना कि श्रीदेवी जी जाती हैं बाहर सब्जी लेने के लिए। अब वहाँ उन्हें अपनी कोई पुरानी सहेली मिल जाती है। वो सहेली अमीर होती है, ठीक है ना, उसके पास अपनी एक कार भी होती है। तो उस कार में वो श्रीदेवी जी को ले जाती है और बोलती है कि चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। तो कार में वो दोनों जा रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि श्रीदेवी जी देखती है कि वाह, मतलब ये कार तो बहुत ही अच्छी खासी लग्जरी है, महंगी है। तो वो बोलती है मतलब ये कार तो 10 लाख रुपए की है। तो 1997 में 10 लाख रुपए बहुत ही बड़ी बात थी। तो उतने रुपए की कार अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति अमीर है ही। तो श्रीदेवी के पास तो मतलब एक शायद बाइक भी नहीं था, फिर भी वो भांज देती है कि हमारी वाली कार तो इससे भी महंगी है, हम बंगले में रहते हैं। फिर श्रीदेवी की सहेली पूछती है कि तुम्हारा बंगला कहाँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे तो श्रीदेवी जी फंस जाती है, क्योंकि वो किसी बंगले में नहीं रहती, वो एक मामूली से घर में रहती है। लेकिन फिर भी अपनी सहेली के सामने डींगे हाँकने के लिए, भांजने के लिए कि वो भी अमीर है, वो क्या होता है कि उससे किसी बंगले के सामने श्रीदेवी अपनी सहेली को ले जाती है। ये बात पता चलता है कि जिस बंगले के सामने श्रीदेवी जी अपनी सहेली को ले गई है वो बंगला खुद उसकी सहेली का ही है। तो इस चीज़ को देख करके जो श्रीदेवी जी की सहेली है वो श्रीदेवी से नाराज हो जाती है। इस बात से नहीं कि श्रीदेवी जी अपने सहेली के कंपैरिजन में गरीब है, बल्कि इस बात से क्योंकि श्रीदेवी जी ने अपने पति का यहाँ पे अपमान कर दिया है अपने। तो इस वाले सीन से क्या सीखने को मिलता है हमें? इस वाले सीन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर ये जो पैसों को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर जो ये इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माइंडसेट है, ये बहुत ही खराब माइंडसेट होती है और इसके चक्कर में हम झूठ बोलते हैं। अब आप खुद ही देखिए, अगर श्रीदेवी यहाँ पर ये नहीं सोचती कि मेरी जो घर की कमाई है उसकी सहेली के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो फिर उससे कुछ बातें नहीं होती। लेकिन वो ये सोचने लगी कि मतलब कि मैं तो अपनी सहेली से बहुत ही कम कमाती हूँ, मेरे सहेली के पास कार है, बंगला है, जबकि मेरे पास एक नॉर्मल सा घर है और एक बाइक भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही छोटा महसूस करने लगती है खुद को अपने सहेली के सामने, और इसके चक्कर में अपने सहेली के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो झूठ बोलती है, और इसके चक्कर में उसकी सहेली के साथ अनबन हो जाती है श्रीदेवी की। तो ये चीज़ मैटर करती है, और ये चीज़ मैंने भी देखा है कि अक्सर लोग क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है
और कोई व्यक्ति गरीब है, तो गरीब व्यक्ति अक्सर अमीर व्यक्ति के सामने खुद को छोटा महसूस करता है, मतलब इन्फीरियर महसूस करता है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने डींगे हाँक रहा है, ठीक है ना, भले उसके पास पैसे वो फिर भी डींगे हाँक रहा है, तो मान लीजिए कि वो असलियत में अमीर नहीं है असलियत में अमीर। क्योंकि जो असलियत में अमीर होंगे ना, उन्हें डींगे हाँकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और वो डींगा हाँकेगा भी नहीं। मतलब एक अमीर व्यक्ति की पहचान हो सकती है कि वो डींगा नहीं हाँकता है। डींगा वही हाँकता है कि जो अमीर नहीं है, बस अमीर दिखने की चाह रखता है। जो व्यक्ति अमीर बनने में अपना समय लगाता है वो कभी भी डींगा नहीं हाँकेगा, या जो अमीर बनने में अपना बुद्धि लगाता है। डींगा मतलब कि भांजेगा केवल वही व्यक्ति जिसको बस अमीर दिखने में समय लगाना है और शो ऑफ करना है। तो इन शो ऑफ करने वाले व्यक्तियों से अगर हो सके तो आप दूर ही रहा कीजिए, और अगर साथ में रहना भी पड़े तो उनकी इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, और इन सब बातों पर ध्यान देकर आप खुद को इन्फीरियर महसूस ना करें। क्योंकि इन सब चीज़ों को देखकर यदि आप खुद को इन्फीरियर महसूस कराएंगे तो आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। ऐसा करने से आपको भी मन करेगा कि आप खुद को दूसरों के सामने सुपीरियर दिखाएं कि आपके पास भी बहुत पैसे हैं, ठीक है, और आपको भी खर्च करना है, आप भी शो ऑफ करेंगे। तो ऐसे में आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, बाद में आप खुद ही आर्थिक रूप से संघर्ष करेंगे। इसलिए आपकी जितनी इनकम है उसी के हिसाब से खर्च कीजिए, उतना ही आप अपने पैसों को मैनेज कीजिए। और अगर आपको मतलब कि ज़्यादा ऊंचे स्तर तक पहुंचना ही है तो अपना ध्यान अपने पैसों को कमाने में लगाइए कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप मल्टीपल स्किल सीखिए, या फिर आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को मतलब बढ़ाइए, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े, फिर उसके हिसाब से आप खर्च कीजिए। दूसरों को देख करके आप खुद को इन्फीरियर महसूस कीजिएगा और अधिक खर्च कर दीजिएगा, तो इसमें आपको आगे चलकर समस्या हो सकती है। और एक चीज़ मैंने इस मूवी में ये नोटिस की कि जो अनिल कपूर जी होते हैं ना, तो मतलब कि उन्हें उतना शौक नहीं होता है कि वो मतलब कि एडवांस लाइफ को जिए, मतलब जो लाइफ को जी रहे हैं उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें गलत है या सही है, ये चीज़ आप मुझे बताइए कमेंट करके, या आप मूवी देख लीजिए। मूवी देखने के बाद जो अनिल कपूर की जो रणनीति रहती है कि जितनी इनकम है उतनी में ही रहना है, अगर सैलरी में इंक्रीमेंट होती तो ठीक है, लेकिन खुद से उतना कोई एफर्ट नहीं करना है कि इनकम में और कैसे बढ़ाऊं या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाऊं। तो इस चीज़ को लेकर के आपको अनिल कपूर के लिए आपके मन में क्या विचार है, इस मूवी को देख करके आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब इस मूवी में क्या होता है कि श्रीदेवी जी को 2 करोड़ रुपये मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं ये चीज़ तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन 2 करोड़ रुपये मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो व्यक्ति हमेशा अमीर दिखने के बारे में सोचता है, ना कि अमीर बनने के बारे में, उसके माइंड में होता है कि मैं बस अमीर दिखूँ, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, और बस मैं लोगों के सामने शो ऑफ कर सकूँ, डींगे हाँक सकूँ, भांज सकूँ। तो ये सोच के साथ अगर उस व्यक्ति के पास अधिक पैसे आते हैं तो वो व्यक्ति 100% अपने पैसों को लेकर गलत फाइनेंशियल डिसीजन ही लेगा। और यहाँ पे श्रीदेवी जी ने भी यही किया। भले इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि 2 करोड़ रुपए लेने के बाद श्रीदेवी जी ने फाइनेंशियल स्ट्रगल किया है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रगल किया है। अब मेंटली कैसे स्ट्रगल किया है, मानसिक रूप से वो कैसे तड़पती रही, ये चीज़ तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात समझा दे रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के सामने अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे रख दिए जाए, या उसको बहुत ही अधिक पैसे दे दिए जाए, मतलब कि पहले उस व्यक्ति ने कभी इतने पैसे ना तो देखे हैं ना तो कमाए हैं, बस उसको अमीर देखने का शौक है, और उसके सामने अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट आ जाए, तो वो व्यक्ति उस पैसों को ठीक से मैनेज कर ही नहीं पाएगा। उसे पता ही नहीं रहेगा कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है ना। उस पैसे को वो पूरा खर्च कर देगा और दिखावे में खर्च करेगा। जैसा कि मैंने सुना था, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा है, कि एक व्यक्ति ने मतलब कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ रुपये जीते थे। अब 5 करोड़ रुपये तो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति उस 5 करोड़ रुपये को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, और वो व्यक्ति वापस से गरीब हो गया, पहले से भी अधिक गरीब हो गया, और आज उस व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है। जब उस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीते थे तो उसका खूब मान सम्मान हो रहा था, और उस व्यक्ति ने पैसे को खूब उड़ाया, अपने पैसे को गलत वे में मैनेज किया, और आज वो व्यक्ति इतना गरीब हो चुका है, मतलब अब कहाँ है पता नहीं, मतलब कुछ आता ही पता नहीं उस व्यक्ति के बारे में। यानी कि उसने अपने पूरे 5 करोड़ रुपए डुबा दिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया, क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि पैसों को मैनेज कैसे किया जाता है। इसलिए पैसे को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है ना। मतलब उस व्यक्ति को, मतलब बिहार से था शायद वो व्यक्ति, आप पता नहीं मुझे किस स्टेट से था, मुझे कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है वो बिहार से था, इसलिए उसने दिखावे में सारे पैसे खर्च किए हैं। तो ये जो माइंडसेट होती है ना कि मुझे अमीर दिखना है, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि गलत फाइनेंशियल डिसीजन व्यक्ति लेता ही लेता है, और जिसके पास अचानक से पैसे आ गए तो उसे तो पता ही नहीं कि पैसे मैनेज कैसे करना है, ठीक है। जबकि फोकस होना चाहिए कि हमें सीखना होगा कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसे को बढ़ाना कैसे है। देखिए, माइंडसेट ऐसी होनी चाहिए कि पैसे से और पैसे कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, खुद को अमीर कैसे बनाया जाए, अपनी नेटवर्क को, अपनी कुल संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ को सोच करके फाइनेंशियल डिसीजन लेनी चाहिए, ना कि इस चीज़ को लेकर के मैं तो एक गाड़ी ले लूँगा, बंगला ले लूँगा। हालांकि ये सब लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल इसी पे रहना, शो ऑफ करने में रहना गलत फाइनेंशियल डिसीजन होता है। और इसी फाइनेंशियल डिसीजन को श्रीदेवी जी ने भी लिया था, फिर बाद में अपने सारे धन को दान कर देती है। अब क्यों करती है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो श्रीदेवी जी की माइंडसेट थी ना कि मुझे अमीर दिखना है, केवल अमीर दिखना है, और उसके चक्कर में जो श्रीदेवी के मन में जो लालच आई, उसके चक्कर में श्रीदेवी जी ने मानसिक रूप से काफ़ी संघर्ष किया,
ठीक है, तो आप ज़रूर इस मूवी को देखिए और इस मूवी को देखने के बाद आप क्या-क्या सीखे हैं, कृपया करके आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है जो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि ये इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कि मैं तुमसे ऊँचा और वो मेरे से नीचा, या मैं उनसे नीचा या वो मेरे से ऊँचा, ऐसी माइंडसेट रखना बंद कर दीजिए। जिसको जैसी ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को एक्सेप्ट कीजिए और अगर अपने आप को जीवन स्तर को बढ़ाना है तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। ध्यान अमीर बनने में लगाइए, ना कि अमीर दिखने में लगाइए। अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है स्मार्टली, इसके बारे में सीखते रहिए और इसके लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसे देख करके आप ये सीख सकते हैं कि अपने पैसों को आप कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। तो इसी में अपने फोकस को आप बनाए रखिए, ठीक है। और इन्वेस्टिंग करने पे ध्यान दीजिए, पैसे से कैसे और पैसे बनाते हैं इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और फालतू की चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दीजिए। इस मूवी को देख लीजिए, इस मूवी में आप बहुत कुछ सीखेंगे, ना कि केवल फाइनेंस के बारे में, बल्कि एक अच्छी खुशहाल परिवार कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी काम की लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए। IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।